जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए समाज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, नीलगाय में कौन सा समास है, ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययी भाव समास। तो आप सभी का सही राइट आंसर है कि नीलगाय में कर्मधारय समास है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। देखिए, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान या विशेषण विशेष संबंध हो, वहाँ कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, नीलकंठ आदि में जो है आपका यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आंसर अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं क्या होगा सही आंसर। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, द्विगु समास। त्रिभुज आपका जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर आपका त्रिभुज, तो विकल्प आपका यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महात्मा शब्द में बताना है तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है या फिर कर्मधारय है या फिर बहुव्रीहि है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सी राइट आंसर है, कर्मधारय। महात्मा शब्द में कर्मधारय यहाँ पर समास होगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। प्रतिदिनम शब्द जो दिया गया है, इसका समास विग्रह क्या होगा, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर दिनम दिनम प्रति। दिनम दिनम प्रति यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। इसमें अव्ययी भाव समास होगा प्रतिदिनम में। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, आपको बताना है हाथों हाथ, प्रत्यक्ष या फिर आराम कुर्सी या फिर भुजदंड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर होगा। इनमें से आपको चयन करना है। तो भुजदंड जो है, भुजदंड, इसमें कर्मधारय समास होगा। हाथों हाथ की बात करें तो इसमें अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्ष में आपका भी अव्ययी भाव समास होगा और आराम कुर्सी में तत्पुरुष होगा और जो आपका भुजदंड है इसमें आपका कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, सिंहद्वार शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर आपको चयन करना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही राइट आंसर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसमें भी आपका कौन सा होगा? सिंहद्वार में तत्पुरुष राइट आंसर होगा। तत्पुरुष जिन्होंने चयन किया है उनका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। नीलोत्पल शब्द में समास बताना है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर होगा कि नीलोत्पल शब्द में समास है। तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि कर्मधारय। कर्मधारय यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 की धनंजय में समास बताना है, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या फिर अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 8 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आपका जो समास होगा वह होगा बहुव्रीहि। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। धनंजय में बहुव्रीहि समास है। बिल्कुल सही। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है हरिशंकर, दिन दिन या धन धान्य या फिर घर बाहर। तो आप सभी का सही आंसर होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, दिन दिन। ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ना कि द्वंद्व समास का। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, बताइए। तत्पुरुष समास बताना है, किस में होगा? हरिशंकर में, राजपुत्र में, पीताम्बर में या फिर रात दिन में।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि राजपुत्र, जिन्होंने चयन किया है। राजपुत्र में आपका कौन सा समास होगा? इसमें आपका जो है राजपुत्र में तत्पुरुष समास होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11 है, गिरधारी में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 11 का चयन कीजिए। सही आंसर तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर यहाँ पर कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो 11 का सही राइट आंसर है, क्या होगा राइट आंसर? तो 11 का आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा गिरधारी में। देखिए, जिसका विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण, इसका जो है समास विग्रह होगा गिरधारी का। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। दशानन, पंचानन, लंबोदर, पंकज आदि ये जो हैं इसी समास के अन्य उदाहरण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा गया है? नीलोत्पलम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 12 है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर तत्पुरुष। 12 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि इसमें कर्मधारय समास होगा नीलोत्पलम में। बिल्कुल सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, इसका आंसर तो दिख गया। मन माना में कौन सा समास है? तो आपका मन माना में जो समास होगा वह होगा अव्ययी भाव। अव्ययी भाव इसका विग्रह होगा मन के अनुसार। मन माना जो है इसका विग्रह होगा मन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 14 पूछा गया है। देखिए, कतर व्योंतिक में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और 14 का सही राइट आंसर द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास है इसमें, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 15, कमल नयन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। कमल नयन में बताना है तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा बहुव्रीहि। कमल नयन शब्द में कमल एवं नयन से विशेष विशेषण भाव प्राप्त होने के कारण कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें जो है परंतु विकल्प में जो है आपका कर्मधारय विकल्प में नहीं दिया गया है, तो जो है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हानि लाभ में कौन सा समास है? यहाँ पर द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, बहुव्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास है। हानि लाभ में कौन सा समास होगा? तो 16 का सही राइट आंसर है, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए, जय पराजय में कौन सा समास है ये आपके लिए बताना है। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, द्वंद्व या फिर द्विगु। क्वेश्चन नंबर 17 है और राइट आंसर होगा 17 में समास है द्वंद्व समास। विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा। जय पराजय, माता पिता, भाई बहन, गाय बैल, राम कृष्ण, बेटा बेटी आदि में जो है द्वंद्व समास है। इसमें इस समास में जो है दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में, और तथा अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पूछा गया है, लंबोदर उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, द्विगु समास का या फिर कर्मधारय समास का। 18वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 सही आंसर है बहुव्रीहि समास का। लंबोदर उदाहरण है बहुव्रीहि समास का, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। जहां अनेक पद होते हुए भी अन्य पद प्रधान होता है वहां पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 19, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछना है आपसे, तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह होगा विकल्प नंबर सी, राम लक्ष्मण। ये जो है अव्ययी भाव समास, ये आपका सही नहीं होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। इसमें राम लक्ष्मण में जो है आपका द्वंद्व समास होगा।
बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें जो दोनों पद हैं वह प्रधान है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 20 पूछा गया है, आजन्म शब्द में समास बताना है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है। तो 20 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। आजन्म में समास होगा अव्ययी भाव, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, देखते हैं। तिरंगा शब्द में आपके लिए समास बताना है, बताइए कौन सा समास होगा तिरंगा में? द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, या फिर कर्मधारय समास है? तो तिरंगा में पूछा है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी कि इसमें द्विगु समास होगा। बिल्कुल सही, तिरंगा में द्विगु समास है। द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ पहला पद या पहला शब्द जो है संख्यावाचक होता है और दूसरा पद जो है संज्ञावाचक एवं प्रधान होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं द्विगु समास के, चौराहा, पंचवटी, पंचामृत इत्यादि जो हैं द्विगु समास के उदाहरण माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी में, या फिर चतुर्युगम में, या फिर नीलोत्पलम में, या फिर माता पिता में? क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का राइट आंसर होगा नीलोत्पलम जो है ये कर्मधारय समास का उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे 23 पूछा गया है, गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, या फिर द्विगु? 23 का सही राइट आंसर चयन करना है और 23 का सही आंसर होगा तत्पुरुष। तत्पुरुष सही राइट आंसर आप सभी का यहाँ पर होगा। गौशाला शब्द में तत्पुरुष समास है, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका गौशाला, गाय के लिए शाला, यानी कि गाय के लिए शाला, ये जो है गौशाला आपका इस प्रकार होगा इसका समास विग्रह, और इसमें तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास का उदाहरण बताना है, राजा, रानी, पीताम्बर, त्रिभुवन, या फिर भूदेव? सरल क्वेश्चन पूछा गया, ये तो सभी से बन जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण माना जाता है कौन सा? त्रिभुवन। त्रिभुवन आपका सही राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो पहला शब्द है, पहला प्रथम पद है जो संख्यावाचक है, तो जहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाचक होता है तो वहाँ पर द्विगु समास आपका होता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। राजा, रानी में आपका द्वंद्व हो जाएगा, द्वंद्व समास। पीताम्बर में कर्मधारय और बहुव्रीहि समास होगा। भूदेव में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से आपको द्वंद्व समास बताना है, बताइए द्वंद्व समास किसमें है? शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष, या फिर पाप पुण्य? तो आप सभी का राइट आंसर होगा पाप पुण्य, यहाँ पर सही राइट आंसर है। यहाँ पर आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 26 पूछा गया है, परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद में बताना है तत्पुरुष है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है। तो 26 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि कर्मधारय यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कर्मधारय जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 27वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और तथा पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है, तो राइट आंसर होगा उसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है बताइए? पंचवटी शब्द में बताना है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 28, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव, या फिर तत्पुरुष? तो पंचवटी में आपका द्विगु समास राइट आंसर होगा। पंचवटी बिल्कुल सही द्विगु समास है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कोड भी दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पर कोड हैं जिनमें आपका विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, वनवास में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, दान पुण्य में आपका द्वंद्व समास,
त्रिनेत्र में आपका यहाँ पर त्रिनेत्र में कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यथाविधि में आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 30 दिया गया है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या फिर द्वंद्व है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर है डी, यानी कि इसमें आपका द्वंद्व समास सही आंसर होगा। धनुर्बाण में किस तरह का समास है, द्वंद्व समास सही आंसर है। तो इस प्रकार यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे समास से संबंधित। और भी क्वेश्चन है वह अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।